नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 19 दिसंबर की 7 बड़ी अपडेट आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करें, पहली अपडेट आपकी रहने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की टर्म कंडीशन मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर आपके पास 4 तरह की स्कीमें होती हैं। 1, 2, 3 और 4, ये चारों स्कीमें आपके पास हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी जो स्कीम होती है, जिसमें आपका बीएलसी बोला जाता है, इसमें आपका 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। और इसमें यदि आपका खुद का 45 वर्ग मीटर का मकान है तो उसके निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सरकार द्वारा दी जाती है। अगली हम बात करें तो ये आपका एएचपी बोला जाता है। इसके तहत 30 से 45 वर्ग मीटर कॉरपोरेट एरिया वाले वर्टिकल किफायती मकानों के निर्माण के लिए यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वार्षिक आय आपकी 3 लाख रुपए ही होनी चाहिए। अगला आपका है, यदि आपके पास ARAH के नाम से स्कीम है, यदि आपके पास मकान खरीदने के पैसे नहीं है तो आप किराए के मकान के लिए सुविधा आपको मिलती है। इसमें जो आपका नॉर्मल घर होना चाहिए उस प्रकार के आवासीय फ्लैट आपको किराए के लिए दिए जाते हैं। अगली स्कीम आपकी ब्याज सब्सिडी योजना ISS के लिए है। इसमें जिनकी वार्षिक आय 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपए है, इनमें ब्याज में थोड़ी सब्सिडी दी जाती है। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्याज में सब्सिडी मिलती है और आपका लोन पास। तो यदि ये तो होगी आपकी पीएम आवास योजना 2.0, ये जो चली आ रही है। फिलहाल आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़रूरी दस्तावेज की मैं बात करूं तो आवेदक का आधार, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, सिम वही, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, संख्या, IFSC कोड आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र केवल PDF फाइल साइज 200 KB में। जाति समुदाय प्रमाण, जिसमें आपका इसमें साइज 200 KB बताया हुआ है। भूमि दस्तावेज, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में केवल PDF साइज 5 MB तक ये डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत रहेगी। और ये आपकी जो भी स्कीम की नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब अगली हमारी अपडेट है, आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपका 18 तारीख को आया था। और जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 7 जनवरी रहने वाली है और फॉर्म की अंतिम तिथि आपकी 27 जनवरी रहने वाली है। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 22 मार्च को, यानी कि इसके लिए एग्जाम आपका 22 मार्च को होगा। फीस आपकी 550 रुपये रहने वाली है। उम्र आपकी 17.5 से 21 साल। अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें 1/1/2005 से 1/7/2008, दोनों डेट इसमें शामिल रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, CSB, PAT एंड PMT टेस्ट और AWT टेस्ट, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड DV मेडिकल एग्जामिनेशन +2 पास पे रहने वाला है। और यहाँ पे हाइट वगैरह के बारे में बताया हुआ है। 152 सेंटीमीटर मेल एंड फीमेल, 77 से 82 सेंटीमीटर, उधर एज पर रोल। और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट, पुशअप 10 इन 1 मिनट, 10 इन 1 मिनट सिटअप और स्क्वाट्स 20 इन 1 मिनट। ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, 18 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है। ये जो आपका एग्जाम है ये आपका DU में नॉन टीचिंग की पोस्ट है। जिसमें हम पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पद दिए हुए हैं। और इसमें असिस्टेंट में सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के भी पद आपके रहेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है, पोस्ट वाइज डिटेल, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहा। और आपका एज लिमिट की हम बात करें, असिस्टेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम 32 साल है, सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 35 साल है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मैक्सिमम 40 साल है। और जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 27 दिसंबर से एज आपकी काउंट करी जाएगी। एग्जाम, ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, OBC डबल्स फीमेल के लिए 800, SC ST PH के लिए 600। पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म आपका ऑनलाइन रहेगा। अगली अपडेट हमारी, मिलेगी राहत, रूस सरकार ने कहा यह सदी की सबसे बड़ी खोज, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह से सफल, ट्यूमर ट्यूमर के विकास को रोकने में मिली बड़ी कामयाबी, रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, अगले साल से रूसी नागरिकों को मुफ्त में लगेगी। भारत में महिलाओं को ज्यादा कैंसर और क्या होती है MRC वैक्सीन, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर जो कैंसर की वैक्सीन है वो रूस ने बना ली है, उसका सफल ट्रायल हो चुका है और कुछ ही दिनों में रूसी नागरिकों को मुफ्त मिलेगी, जल्द भारत आने की अगली अपडेट है, हरियाणा बीज विकास निगम ने शुरू की मेरी सब्जी मेरा फल योजना पूरे प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू रहेगी। गुणवत्ता परक बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें लोगों को अपने घरों में खाली जगह पर सब्जी आदि लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं हम आगे बात करें इसी में, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए शहर में अलॉटमेंट से 4 गुना अधिक आवेदन मिले।
चंडीगढ़ के 2119 युवाओं ने किया आवेदन। 497 को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। इसमें देखिए पीएम इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन, ग्रेजुएट 37, अवसर 287, आवेदन 916, 10वीं में 6, अवसर 89 और आपका आवेदन 617, डिप्लोमा में 15, अवसर आपका 60, 283। ये आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। अगली अपडेट है नगर पालिका अटेली व कनीना की फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन। मतदाता सूची पर 23 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावा आपत्ति। अटेली नगर पालिका के लोगों यहाँ करें अपने दावे और दर्ज करें आपत्तियां। अटेली नगर, ये सीधी सी बात ये है, जो आपके नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे अटेली कनीना, चाहे पूरे प्रदेश में कोई भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद हो, सभी की जो 23 दिसंबर तक यदि आपके वोटर लिस्ट में कोई गलती है तो वो आप ठीक करा सकते हैं। और जो नए वोटर कार्ड भी आप 23 दिसंबर तक बना सकते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर के बाद आपकी फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद यदि आपने यदि वोटर प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका वो जारी नहीं रहेगा। अगली हमारी अपडेट है एसपीजी आईएमएस आ गए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के नतीजे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने कैंडिडेट चयनित। इसमें बताया गया है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 225 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योग्य घोषित किया गया है। उम्मीदवार SGPGIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आपके अपने परिणाम देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी जो परीक्षा थी वो 16 जुलाई 2024 को आयोजित हुई थी। वहीं बात करें हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 27 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। जरूरी गाइडलाइंस आप इसमें पढ़ सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे बात करें अपना रिजल्ट डाउनलोड करने की, तो इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें, लॉगिन विवरण दर्ज करें और परिणाम स्क्रीन पर देखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।